हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट पॉइंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 किया था। आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट लेकर आए एक्सरसाइज 2.2 का। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो देखा जाए कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। दिस प्रॉपर्टीज जो होने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि सारा फॉर्मूलाज होने वाले हैं जो कि इस चैप्टर में यूज होने वाला है। तो समझा जाए कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहला प्रॉपर्टी देखा जाए, लिखा गया है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स इक्वल टू एक्स। मतलब ये बहुत सिंपल सी बात है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स लिखा रहेगा तो इसके इक्वल टू एक्स लिख देना है। एंड इन द सेम वे कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स इक्वल टू एक्स रहेगा तो एक्स लिख देना है। टेन इनवर्स ऑफ एक्स, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स रहेगा तो एक्स लिख देना है। लेकिन इस बात का ध्यान देना है कि इन तीनों का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होता है वो -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। मतलब जो x लिखा गया है यहाँ पे, जो x लिखा गया है, x का वैल्यू जो होगा वो -π/2 से +π/2 के बीच में होगा, तभी हम लोग को इक्वल टू x लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, मैं यहाँ लिख देता हूं साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3। अब देखिए हम लोग इस रिलेशन को यूज करेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स लिखा जाता है, यानी कि दैट विल बी इक्वल टू π/3। और ये जो आंसर हमने लिखा है इसको जरूर चेक करना है एक बार कि जो आपने आंसर लिखा है वो -π/2 से +π/2 के बीच में फॉल करता है या नहीं करता है। यदि नहीं फॉल करता है तो आपको कुछ ऐसा कैलकुलेशन करना होगा जिसकी वजह से ये वैल्यू जो है वो -π/2 से +π/2 के बीच में फॉल कर जाए। और इस तरह से जब हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे तब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स। जैसे एक और एग्जांपल लिया जाए, जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। अब देखिए 2π/3 मतलब 2 इंटू π/3 होता है आपका 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। और ये 120 डिग्री देखा जाए तो -90 से +90 के बीच में फॉल नहीं करता है। यानी कि अगर कोई बच्चा यहाँ पे लिख देता है 2π/3 तो ये जो लिखा गया है वो गलत होगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड डियर स्टूडेंट्स कि अगर इस तरह का फॉर्मूला को यूज करना होगा तो इस बात का हमेशा ध्यान देना है कि x का वैल्यू मतलब जो आंसर आप लिख रहे हैं वो -π/2 से +π/2 के बीच में है या नहीं है। यदि नहीं है तो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन किया जाएगा, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। अब समझते हैं कि ये जो सारा फॉर्मूला जो लिखा गया है वो कहां से आया है। डेरिवेशन की ओर देखते हैं, समझ आ जाए। देखा जाए, मैं फर्स्ट फॉर्मूला का डेरिवेशन करता हूं, समझते हैं कि कहां से आया है फॉर्मूला। सर ये कहां से आया, कहां से आया, उसका जवाब मैं देता हूं। देखिए ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स। कुछ नहीं करना है बच्चों, यहां जो लिखा गया है साइन एक्स उसको बाई मान लेना है। तो लेट साइन एक्स इक्वल्स टू बाई। जब साइन एक्स इक्वल टू बाई लिखा गया तो यहां से कंफर्मली कहा जा सकता है कि एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ बाई लिखा जाएगा। अब देखिए लेकिन बाई किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी कि इस बाई के जगह पर फिर से लिखा जा सकता है साइन इनवर्स ऑफ बाई साइन एक्स लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि बाई इज इक्वल टू साइन एक्स है इन द रिलेशन नंबर 1। अब देखिए जब इसको पलट करके लिखेंगे तो वो लिखा जाएगा फाइनली साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स, इसलिए हेंस प्रूव्ड। इन द सेम वे cosec इनवर्स ऑफ cos x इक्वल टू x प्रूव किया जा सकता है और tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू x को प्रूव किया जा सकता है। लेकिन हाँ, इस फॉर्मूले इन तीनों फॉर्मूलाज को यूज करने से पहले इस बात का हमेशा ध्यान देना है बच्चों कि जो वैल्यू लिखा गया है वो -π/2 से +π/2 के बीच में है या नहीं है। यदि है तभी लिखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखा जाए, लिखा हुआ है cos इनवर्स ऑफ cos x इक्वल टू x। सिमिलरली sec इनवर्स ऑफ sec x इक्वल टू x लिखा गया है। इन द सेम वे sec इनवर्स ऑफ
इन द सेम वे cot इनवर्स ऑफ cot x इक्वल टू x लिखा गया। लेकिन हाँ, ये भी फॉर्मूला यूज करना बहुत आसान है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि इन तीनों का प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई के बीच में फॉल करता है। यदि 0 से पाई के बीच का वैल्यू नहीं होगा तो फॉर्मूला कभी नहीं यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझा जा सकता है, जैसे मैं लिख देता हूं cos इनवर्स ऑफ cos 2 पाई बाई 3। अब देखते हैं कि क्या हम फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। देखिए cos इनवर्स ऑफ cos x दैट इज इक्वल टू x, मतलब 2 पाई बाई 3 लिखा गया। 2 पाई बाई 3 मतलब 120 डिग्री, और 120 डिग्री 0 से 180 के बीच में आता है, इसलिए आंसर जो मेरा लिखा गया वो 100% सही होगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कुछ इस तरह से लिखा हुआ था cos इनवर्स ऑफ cos माइनस पाई बाई 3 मैं लिख देता हूं, उसके बाद अगर आपने लिख दिया कि दैट इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 3, मतलब रिलेशन यूज किए cos इनवर्स ऑफ cos x इक्वल टू x, तो ये आंसर गलत होगा। गलत इसलिए होगा क्योंकि इसका वैल्यू 0 से पाई के बीच में फॉल नहीं कर रहा है। यानी कि इन तीनों फार्मूलाज को यूज करने के लिए x का जो वैल्यू होगा वो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। कंडीशन अप्लाई, जो फंक्शन जहां पे अनडिफाइंड है वहां पे अभी भी अनडिफाइंड ही रहेगा। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किया जाए। डियर स्टूडेंट्स, फार्मूला बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका होता है बहुत ही डिफरेंट होता है। जैसे देखा जाए, ये क्वेश्चन बोला गया है राइट द फॉलोइंग इन द सिंपल फॉर्म, ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत सारा मिलेगा हम लोग को बनाने के लिए। जैसे बोला जा रहा है कि सिंपल फॉर्म में लिखना है। सिंपल मतलब कि मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। मैं इस तरह के क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो होता है वो डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, वहां पे ये वाला इस तरह के क्वेश्चन इक्वली आते हैं। और जब ये सब क्वेश्चन इनवर्स का वहां पर आता है डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो समझते हैं कैसे इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो देखिए, सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए, अभी हमने आपको एक रिलेशन बताया कि tan इनवर्स ऑफ tan x, अभी मैं एक फॉर्मूला बताया कि tan इनवर्स ऑफ tan x अगर होगा तो वो x के बराबर लिखा जाएगा। मतलब अगर यहाँ tan इनवर्स है तो बगल में tan होगा, तो यहाँ x जो लिखा रहता है वो बाहर आ जाता है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए, गौर से देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो tan इनवर्स तो है बगल में, लेकिन यहाँ tan नहीं है। तब इसके लिए क्या करना होगा, कुछ ऐसा कैलकुलेशन भिड़ाना होगा, कुछ ऐसा मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन करना होगा जिसके वजह से tan इनवर्स ऑफ tan x में कन्वर्ट हो जाए। यानी कि यहाँ जो कुछ भी लिखा गया क्वांटिटी है, इसे हम लोग को tan में कन्वर्ट करना होगा। अब देखते हैं कैसे कन्वर्ट होता है tan में। तो tan में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्री का जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं 11th का, वो सारे कंसेप्ट को अप्लाई करना है, जितना भी फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था। ये देखिए, अगर tan में इसे कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करने वाला हूं, इसके लिए आपको प्रॉपर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा, सोचना होगा कि x का ऐसा कौन सा वैल्यू रखा जाए जिसके वजह से ये tan में कन्वर्ट हो जाए। तो 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ना था कि 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू लिखा जाता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। सिमिलरली अगर रहता है 1 माइनस कॉस ए, तो दैट इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 होता है। इस रिलेशन को हम लोग यूज करने जा रहे हैं। तो यहां पर x पर मैं क्या रख देता हूं, लेट x इक्वल टू कॉस थीटा। x इक्वल टू क्या रखा गया, कॉस थीटा रखा गया। सर इससे फायदा क्या होने वाला है, तो देखिए फायदा क्या होने वाला है। तो जब x इक्वल टू कॉस थीटा रख दीजिएगा तो देखिए क्या होने वाला है, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट लिखा जाएगा 1 प्लस हो जाएगा आपका कॉस थीटा, प्लस अंडर रूट लिखा जाएगा 1 माइनस लिख देंगे हम लोग कॉस थीटा, डिवाइडेड बाई अंडर रूट आ जाएगा ये 1 प्लस कॉस थीटा प्लस सॉरी माइनस अंडर रूट हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा। नाउ अब आगे बढ़ा जाए तो लिखा जा सकता है tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस ए। देखिए 1 प्लस कॉस ए क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। मतलब इस फॉर्मूले को जब हम लोग यूज करेंगे तो रूट लिखा जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर लिखा जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई यहाँ लिखा जाएगा आपका रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा,
माइनस √2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। अब देखिए √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी, ऊपर नीचे हर जगह डिनोमिनेटर दोनों में √2 है, इसलिए √2 कॉमन लिया जा सकता है। √2 जब कॉमन लूंगा तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बचेगा सिर्फ √2 रूट कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब रूट जो से बाहर कॉस बाहर आ जाएगा, तो इसे लिखा जा सकता है कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई आ जाएगा आपका कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। लेकिन हमें कन्वर्ट करना है इसे tan में, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि ये tan में कन्वर्ट हो जाए। tan में कैसे कन्वर्ट होगा? tan में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूं, इन सारे टर्म्स को cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर लेता हूं। सर cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करने से क्या फायदा होने वाला है? फायदा यह होने वाला है कि यहाँ से cos थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 1 लिखा जाएगा और ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे tan a प्लस b का फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, यानी कि है ना, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos थीटा बाई 2। cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दिया जाए, जब डिवाइड किया जाएगा tan इनवर्स ऑफ, देखिए यहाँ cos थीटा बाई 2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 1 प्लस यहाँ पर लिखा जाएगा आपका tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस हो जाएगा tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए एक फॉर्मूला पढ़ना था कि tan a प्लस बी इक्वल टू लिखा जाता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b लिखा जाता है। इस रिलेशन को हम लोग यूज करने जा रहे हैं। अब देखिए इस रिलेशन को यूज करने के लिए 1 एवरीवन नोज दैट कि 1 इक्वल टू लिखा जा सकता है tan 45 डिग्री, मतलब tan पाई बाई 4 लिखा जा सकता है। मतलब इस तरह से लिखा जा सकता है, 1 के जगह पर मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 को 1 एजिटी छोड़ दिया जाए, माइनस देखो यहाँ पे 1 इंटू लिखा जा सकता है और 1 के जगह पर लिख देता हूँ मैं tan पाई बाई 4 इंटू हो जाएगा tan थीटा बाई 2। इससे फायदा क्या हो गया? देखिए लिखा गया tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan इंटू tan b दैट इज इक्वल टू tan a प्लस b, मतलब फाइनली आ गया tan इनवर्स ऑफ tan a प्लस बी यानी कि पाई बाई 4 प्लस हो जाएगा आपका थीटा बाई 2। अब ये फॉर्मूला पे आ गया, देखिए tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू x होता है, सो इसका फाइनल वैल्यू जो आएगा हमारे पास आएगा पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 लिखा जाएगा। लेकिन थीटा जो है वो अपने फायदा के लिए हम लोग ने माना था, थीटा क्वेश्चन में नहीं था। देख सकते हैं थीटा क्वेश्चन में कहीं नहीं है, थीटा हमने अपने फायदा के लिए माना है। अब क्या करना होगा, थीटा के जगह पर यहां से लिखा जा सकता है थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, तो थीटा के जगह पर यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ एक्स रख दिया जाएगा, तो पाई बाई 4 प्लस लिखा जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाई 2, यही हमारा राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को यूज करने से पहले बहुत ज्यादा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला बहुत इजी होता है लेकिन सोल्व करने के लिए थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े कि cos इनवर्स ऑफ cos x इक्वल टू x लिखा जाता है, cos इनवर्स ऑफ cos x होना चाहिए था, लेकिन यहां पर अगर देखा जाएगा तो यहां अगर देखा जाए तो यहाँ cos x नहीं है बल्कि यहाँ पे कुछ और लिखा गया है। तो क्या करना होगा, कुछ ऐसा मैथमेटिकल कैलकुलेशन बढ़ाना होगा जिसकी वजह से यहाँ का जो क्वांटिटी लिखा गया है वो cos में कन्वर्ट हो जाए, so that we can use the relation cos inverse of cos x equal to x। सर कैसे किया जाएगा? तो देखिए कैसे किया जाएगा, इसके लिए प्रॉपर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो मैं मान लेता हूं कि लेट x इक्वल टू tan थीटा। अब कोई बच्चा बोलता है कि सर tan थीटा क्यों रखे, sin थीटा क्यों नहीं रखा गया, cos थीटा क्यों नहीं रखा गया? तो अगर मैं sin थीटा यहाँ रख देता तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आगे बढ़ने का रास्ता क्लोज हो जाता है क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं है। इन द सेम में अगर cos में रख देता हूं तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फिर से आगे नहीं बढ़ने का रास्ता मिलता है, रास्ता क्लोज हो जाता है। लेकिन अगर मैं tan थीटा रखता हूं इससे फायदा यह है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा लिखा जाता है, इसलिए एक से बड़ा tan थीटा रखना ही ज्यादा उचित होगा। एक बच्चा बोलता है कि सर मैं एक से बड़ा cot थीटा रखूंगा,
आप cot थीटा भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आंसर पर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में बात किया जाए। तो मैं एक से रख देता हूँ tan थीटा, तो जब मैं tan थीटा रखूंगा तो इसका वैल्यू आने वाला है cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट, ठीक है, ये लिखा जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट 1 प्लस लिखा जाएगा tan स्क्वायर थीटा लिखा हो जाएगा। यानी कि फाइनली जो लिख सकते हैं हम लोग cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि सेक थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई लिखा जाएगा 2 इंटू लिखा जा सकता है सेक थीटा। हम लोग को कन्वर्ट करना था कॉस में, लेकिन देखिए यहाँ पे सारा का सारा टर्म जो है वो सेक में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि कुछ और कैलकुलेशन करने की जरूरत है। तो सर अब क्या किया जाए, तो देखिए मैं सेक को लिख देता हूँ कॉस के टर्म में, तो सेक को कॉस के टर्म में बहुत इजीली लिखा जा सकता है कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट, यहाँ देखिए लिख सकते हैं यहाँ पर 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 बाई कॉस थीटा, क्योंकि सेक का उल्टा होता है कॉस, इसीलिए इस तरह से लिखा जा सकता है। नाउ अगर मैं आगे बात करूं तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट, ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने पर यहाँ वैल्यू आएगा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए नीचे नीचे टर्म कैंसल आउट हो गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा, तो फाइनली क्या बच रहा है, फाइनली बच रहा है कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। मतलब अब आगे बात किया जाएगा तो फिर से हम लोग फॉर्मूला यूज करने वाले 1 प्लस कॉस ए 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 लिखा जाता है, यानी कि लिखा जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, यानी कि फाइनली हमारे पास बच गया कॉस थीटा बाई 2, यानी कि इसका वैल्यू आ गया थीटा बाई 2। थीटा हमने अपने फायदा के लिए वैल्यू मानकर चला था, इसलिए थीटा के जगह पर क्या लिखा जा सकता है, तो देखो बच्चों यहाँ से थीटा इक्वल टू लिखा जा सकता है tan इनवर्स ऑफ x, यानी कि फाइनली हमारा आंसर जो आएगा वो tan इनवर्स ऑफ x बाई 2 होगा। दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरह से हम लोगों में सिर्फ और सिर्फ 6 ही फॉर्मूलाज देखा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पर क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा ट्विस्ट करके पूछा जाता है, जैसे मैं एक और इस तरह का कैलकुलेशन जो होगा वो किस तरह से करेंगे सर, जैसे मैं अभी बताया था कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू लिखा जाता है एक्स, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिया था कि साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय 3 होगा तो इसके इक्वल टू पाई बाय 3 लिखा जा सकता था, लेकिन अगर यही लिखा जाता साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाय 3 तो इसके इक्वल टू 2 पाई बाय 3 नहीं लिखा जा सकता था, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो साइन का होता है वो -90 से +90 के बीच में होता है, लेकिन ये वैल्यू जो दिख रहे हैं यहाँ पर 90 से ज्यादा है, एक्सीड कर गया, यानी कि ये लिखना गलत होगा और ये लिखना सही होगा। सर इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, अगर इस तरह के क्वेश्चंस को आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट, थैंक्स।